तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको टेन कोट कोसेक या सेक नजर आए तो आप कोशिश करें कि उसको कोस और साइन में बदल लें। और मैंने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों कि कोट को आप क्या लिख सकते हैं? कोस अपॉन साइन लिख सकते हो। चलो भाई लिख देते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखो, आप एलसीएम ले सकते हो और देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर, आइडेंटिटी की बात करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो आप साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो आप जहां भी 1 माइनस कोस स्क्वायर है उसकी जगह पर आप क्या लिख पा रहे हो? साइन स्क्वायर ए। यहां आप एलसीएम ले लो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो साइन स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर गया और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो क्या आंसर आ गया? तो भाई इसका आंसर हो गया 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? क्लियर? बढ़ें आगे। चलो भाई देखो, आइडेंटिटी याद हो, सिंपलेस्ट फॉर्म 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है ना? अब आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो दोनों आइडेंटिटी लिख देते हैं। ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब सेक स्क्वायर को तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस स्क्वायर, हाँ या ना? और कोसेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, यानी कि क्या आ गया? टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है बात? तो को आसान है, आइडेंटिटी याद होंगी तो आप कर सकते हो। ठीक है ना? और मैं यहाँ हर क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटी लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना? आप नहीं भी याद करना चाहेंगे, मैं आपको जबरदस्ती याद करा दूं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो भाई, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो फिर से आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने आपको बताया था, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो अब आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, आप सेक को क्या लिख पा रहे हो? तो आप सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कोस, हाँ या ना? तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्लियर है ना इतनी बात? फिर मैं आपको आइडेंटिटी लिख के दिखाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो ये भैया 1 होता है। याद रहेगी आपको। चलो भाई, तो आंसर आ गया 1। क्लियर है? 1 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई आगे बढ़े। क्या कहता है 40, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस 1 प्लस। ठीक है। तो एक तो आइडेंटिटी हमारे पास तैयार है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। और यहां पर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी देखो क्या थी? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हो? तो भैया कोस स्क्वायर रख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस। तो भैया कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा 1।
कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया इसका आंसर भी 1 है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू के, बिल्कुल इसी की तरह है। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा और यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो भैया इसको साइन लिख सकते हैं। कैसे? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था या नहीं, ये बताओ। आइडेंटिटी मैंने कई बार लिख दी है। अब आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना कि जहां भी आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर दिख रहा है, आप उसकी जगह पर क्या पुट कर रहे हो? साइन स्क्वायर। और कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, हाँ या ना? तो अब देखो क्या आंसर आ रहा है। तो साइन स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिल गया? 1। तो के की वैल्यू हो गई 1। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? के आ गया 1। आगे बढ़ते हैं। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। तो देखो बच्चों, आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो आइडेंटिटी थी। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, याद रखो। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ या ना? अब आप यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो एक चीज याद रखो, होता क्या है क्वेश्चन में, या तो sec प्लस tan दिया होता है या sec माइनस tan दिया होता है। जो भी दिया हुआ है उससे दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे यहां देखो sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, पूछा क्या? sec माइनस tan। तो जो sec थीटा माइनस tan थीटा है वो रेसिप्रोकल होगा sec थीटा प्लस tan थीटा का, हाँ या ना? कि sec थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा। अगर ये x है तो दूसरा 1 अपॉन x होगा। याद रखो कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1 अपॉन x होगा। या अगर आपको कह रहा है sec थीटा माइनस tan थीटा x है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा। याद रखो इस आइडेंटिटी से। देखो क्या है कि भाई अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद है तो आप क्वेश्चन कर नहीं सकते, इसलिए फॉर्मूले, आइडेंटिटी और वैल्यूज याद हों। पूरा देखो बच्चों, आप अपना फोकस किस पर करो? फॉर्मूले की ओर। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपने मूवी तो देखी होगी, छिछोरे एक मूवी थी जो बहुत ही बढ़िया मूवी थी। उस मूवी में दो आपके कैरेक्टर थे, एक आपका था प्रतीक बब्बर और एक सुशांत सिंह राजपूत। आपने देखा होगा उनकी दोनों टीमें कंपटीशन कर रही थी। एक उनकी रेस होती है, उस रेस में आप देखना कि जो सुशांत सिंह राजपूत था उसकी टीम का मेंबर दौड़ रहा है और जो प्रतीक बब्बर है उसकी टीम का मेंबर थोड़ा आगे दौड़ रहा है। वो पीछे है और वो आगे। जब वो सुशांत सिंह की जो टीम का मेंबर था उसका जो फोकस है पूरा वो जीतने पर है, ठीक है? तो उसका ध्यान नहीं है कहीं और, वो सिर्फ सीधा देख रहा है अपनी जीत पर और दौड़ता चला जा रहा है और उससे आगे निकलने ही वाला होता है। तो जो दूसरा मेंबर है किसका? प्रतीक बब्बर का, वो क्या करता है? उसका ध्यान किस पर आ जाता है? जो उससे आगे निकल रहा है। तो बस यही ध्यान देना, जीतता वही है जिसका ध्यान अपनी, मतलब उसका जो पूरा फोकस है जीत पर होगा। और हारता कौन है? जिसका ध्यान जीतने वाले पर होता है। तो आपको अपना फोकस रखना है पूरा फॉर्मूले पर और हर क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का बनता चला जाएगा, ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो देखो आइडेंटिटी फिर से याद आ रही होगी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर टेन रख दो। रख दोगे? रखोगे? टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। और जो कोट होता है, जो कोट होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? टेन का। तो कैंसिल हो जाएगा और क्या वैल्यू आ जाएगी? 1। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत आसान था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हमने लिख दिया टेन स्क्वायर और सीधी सी बात है कोट स्क्वायर होता है 1 अपॉन टेन स्क्वायर। क्लियर बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और देखो बच्चों, आप इसको जरूरी नहीं कि आप सबको साइन कोस में बदल कर भी कर सकते हो।
ठीक है ना, मतलब सेक स्क्वायर को साइन को 1/कोस लिख दो और कोट को कोस अपॉन साइन, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, जो आपके में स्ट्राइक कर जाए वो कर दो। चलो भाई, राइट द एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है भाई, सेक स्क्वायर क्या लिख पा रहे हो, 1/कोस स्क्वायर, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर को आप क्या लिख पा रहे हो, 1/साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो 1/कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लो इसका, आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोस कितना था, साइन। चलो भाई, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर भेज दो, तो 1/कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 - 1, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हो, तो कोस स्क्वायर, तो 1/कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पर लिख दिया कोस, हाँ या ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया, मिल गया 1। क्लियर है इतनी बात। देखो आइडेंटिटी तो याद रखनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है और कि आप बच सको कि बिना उसके चल जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू, देखो बच्चों बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, क्योंकि ये दोनों तभी आ सकते हैं जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2ab यही देगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो भाई करते हैं, तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3, और जो आपके पास यह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो भैया साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, आसानी से समझ पा रहे हो। चलो भाई, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 और कोट बीटा इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू। देखो बच्चों दो तरीके से कर सकते हैं, अगर हमें साइन पता है तो कोसेक पता है, साइन पता है तो कोसेक पता है ना, तो मेरे एक तरीका और है, देखो साइन अल्फा कितना है प्यारे बच्चों, 1/√2, और साइन की वैल्यू 1/√2 होती है कब, 45 पर, तो अल्फा अपना 45 आ गया, हाँ या ना। और मैं बात करता हूं कोट, तो कोट बीटा को √3 कब होता है, तो कोट 30 पर, ठीक है ना, तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई 30। अब रख दो कोसेक 45 प्लस कोसेक 30, कोस 45 यानी कि हो जाएगा तुम्हारा √2 प्लस 2, ये आ गई वैल्यू। याद रखना वैल्यू कि कोसेक 30 की जो वैल्यू है वो साइन 30 की उल्टी, और कोसेक 45 की जो वैल्यू है वो साइन 45 की उल्टी होती है। याद रहेगी वैल्यू पक्का। चलो भाई देख लो, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ x is equal to p sec theta plus q tan theta and y is equal to this, then the proof that, देखो भाई यानी कि हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए, तो ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, तो पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना,
स्क्वायर खोल देते हैं, तो फॉर्मूला अपना वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर, ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2pq सेक थीटा टेन थीटा, हाँ या ना। अब दूसरे का खोल दो, कितना आएगा, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2pq टेन थीटा सेक थीटा। देखो ये टर्म कट जाएगा, हाँ या ना, यानी कि ये वाला टर्म कैंसिल। भाई हमने इसका फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे उसमें जो टर्म कैंसिल होने थे वो कर दिए। अब देखो आपके पास ये दोनों टर्म है, इसमें से कॉमन ले लो पी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। और जो दूसरा है उसमें से आप माइनस का क्यू स्क्वायर कॉमन लो, माइनस का इसलिए ले रहे हैं ताकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये भी बन सके, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। भाई आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो जो आपके पास सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है उसकी वैल्यू 1 है। क्या है उसकी वैल्यू, 1। तो ये आ गया पी स्क्वायर, ये बच गया पूरा 1, ये पूरा 1, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत तो है नहीं, आगे बढ़े पक्का। चलो भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। देखो ये रास्ता तो है कि सबको साइन कोस में बदल लो, और नहीं बदलना चाहते तो मत बदलो भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो। आप कोट स्क्वायर को लिख सकते हो 1 अपॉन टेन स्क्वायर, हाँ या ना, कोट स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 अपॉन टेन स्क्वायर। ठीक है भाई, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, तो भैया एलसीएम लोगे तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, तो ये कैंसिल हो गया और क्या बच गया प्यारे बच्चों, टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना, टेन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना बात, यही हमें लाना था, आरएचएस हमारी यही है भाई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, तो देखो बच्चों जब भी आपको ऐसा लगे ना कि 1 प्लस कोस या 1 माइनस कोस डिनोमिनेटर में हो या साइन हो, तो आप उसके अपोजिट साइन से रेशनलाइजेशन कर दो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि आपको अगर 1 प्लस कोस है या साइन में भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको करना क्या है, रेशनलाइजेशन करना है, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सही है बात, देख लो इसमें कोई दिक्कत हो तो। अब ऊपर क्या होगा, 1 प्लस कोस ए का ना होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब उससे फायदा देखो, 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, अभी बताया था मैंने, देखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हो, तो भैया साइन स्क्वायर रख सकते हो, हाँ या ना। अब रूट इनका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। तो आप क्या करो, एक बार 1 के नीचे साइन को रख दो और एक बार प्यारे बच्चों कोस के नीचे रख दो, हाँ या ना। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और कोस प्लस साइन होता है कोट, तो क्या यही लाना था, कोसेक ए प्लस कोट ए, हाँ या ना, क्लियर है बात, सोच लो। तो कोसेक ए प्लस कोट ए आ गया आरएचएस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कोस क्यू माइनस कोस ए, देखो जो कॉमन आ सकता है ऊपर लो, साइन ए कॉमन आना था वो ले लिया, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे जो है ना वो कोस कॉमन आना था उसे ले लो, तो क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो क्या करो, या तो साइन को कोस में बदल लो या कोस को साइन में बदल लो, किसी एक को बदल लो। तो देखो साइन ए ऊपर के अगर बदलता हूं तो साइन स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। याद आ रहा है कि मैंने अभी आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, तो आप साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर है इतनी बात, तो कोस ए
टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन। तो साइन ए अब देखो आएगा 1 माइनस टू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए और 2 कोस स्क्वायर ए माइनस वन। ऊपर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो साइन ए 2 कोस स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन कोस ए और 2 कोस स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये टर्म तो पूरा पूरा चला गया। अब जो बचा साइन अपॉन कोस क्या होता है, तो भैया टेन होता है। यही आ गई आपकी आरएचएस, हाँ या ना? सोच लो एक बार। तो करा क्या, ऊपर से साइन और नीचे से कोस कॉमन ले लिया। फिर या तो साइन को बदल लो या कोस को। बदलना एक को, ऐसा नहीं कि आप दोनों को बदल लो, बदलना एक को ही। ठीक है ना? साइन को हमने बदल दिया 1 माइनस कोस और कोस को बदल दिया 1, या तो कोस को बदलोगे तो 1 माइनस साइन, ताकि दोनों एक जैसे हो सके। या तो न्यूमरेटर बदलो या डिनोमिनेटर, दोनों नहीं बदलने। क्लियर है ना इतनी बात? चलो भाई, प्रूव दैट sec a 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस टेन इज इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों, सबसे आसान तरीका है कि आप सभी को कोस और साइन में बदल लो। जैसे sec a को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस ए लिख दो। इसे तो बदलने की जरूरत ही नहीं है भैया, ये तो साइन में है। और sec को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस। और tan को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कोस। हाँ या ना? तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। और नीचे देखो क्या है, इसके नीचे भी कोस है और भैया इसके नीचे भी कोस है। तो ऊपर तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आ गया प्यारे बच्चों, कोस स्क्वायर ए। अब बताओ, क्या आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कोस स्क्वायर ए नहीं लिखोगे? बता दो एक बार। भाई कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ या ना? तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर आपको क्या रखना है, कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? ये इससे कैंसिल हो गया और आपको मिल गया 1। यही आपके प्यारे बच्चों आरएचएस है। कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है भाई, तो देखो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए, ठीक, माइनस साइन ए, ओके। सेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब एलसीएम लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब देखो, जो आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है उसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो अगर आप चाहो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर, या कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो भैया इसकी जगह पर तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए और इसकी जगह पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कोस। तो भाई क्या हो रहा है, एक साइन से साइन कैंसिल और एक कोस से कोस कैंसिल। तो आ गया कोस ए और साइन ए। अब इसे यहीं छोड़ दो, आगे मत ना लेके जाओ। अब आप क्या करो, आरएचएस को उठा लो। किसको उठा लो, आरएचएस को। क्या है आरएचएस? तो भाई आरएचएस है आपके पास कोट ए प्लस टेन ए। ठीक है भाई, कोट ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब आप कोट को क्या लिख सकते हो, तो कोट को आप लिख सकते हो कोस अपॉन साइन, नहीं लिख सकते। और टेन को लिख सकते हो साइन अपॉन कोस। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया, ये जो हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, कोस ए इंटू साइन। अब देखो, क्या आरएचएस और एलएचएस सेम आए, नहीं आए? भाई आ गए। तो हमारे पास LHS इज इक्वल टू हो गया RHS। कोई दिक्कत हो बता दो। क्लियर है इतनी बात? भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी कैसी आ गई हैं, बराबर आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं।
शो दैट साइन की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस की पावर 6। देखो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा, साइन 6a प्लस कोस 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। हाँ या ना? अब करना क्या है, देखो बच्चों, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास है कि ए स्क्वायर मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता था। अब अगर मैं यहीं से ए क्यूब प्लस बी क्यूब लाऊं तो क्या होगा, यानी कि इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो आ जाएगा ए प्लस बी की क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। हाँ या ना? यही तो होगा। तो आपको करना क्या है कि ए की जगह पर तो साइन स्क्वायर ए लेना है और बी की जगह पर कोस स्क्वायर ए लेना है। चलो भाई ले लेते हैं, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए। तो बात समझ में आ रही क्या करा, यानी इस वाली आइडेंटिटी में हमने जहां पर ए था उसकी जगह पर तो पुट कर दिया साइन स्क्वायर और बी को रख दिया कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया 1 और ये भी हो गया 1, 1 की क्यूब हो गया 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। क्लियर है इतनी बात? 3 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, यही हमें लाना था। यही क्या हो गई प्यारे बच्चों, आरएचएस। बस थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ा और आसानी से हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़े आगे, चलो भाई। प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो बच्चों आइडेंटिटी क्या थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। तो करो क्या, इस 1 को उठाओ और यहां रख दो। ठीक है, चलो भाई रख देते हैं। तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया, प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा। सही है बात? और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा, रखना देखो बस एक ही है। अब इसके फैक्टर कर दो इस वाले के, तो क्या आएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, और ये क्या आएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो कुछ कॉमन है क्या, अब आप अगर ऊपर ध्यान से देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है, सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन नजर आ रहा है। चलो भाई ले लो, क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, ये तो बच गया ऊपर, और नीचे बच गया 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। इससे ये पूरा कैंसिल और बच गया सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये बच गया। अब आप क्या कर सकते हो, सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस लिख सकते हो ना, सेक को 1 अपॉन कोस थीटा, और उसके आगे जो है वो tan है, तो tan को क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आपका आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आपके पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यही आरएचएस थी प्यारे बच्चों, यही क्या थी, आरएचएस। आरएचएस क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, सोच लो, देखो आसान चीज है, बहुत आसान। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। शो दैट
1 प्लस टेन ए अपॉन टू साइन ए प्लस 1 अपॉन कोट ए अपॉन टू कोस ए इज इक्वल टू कोसेक प्लस सेक। देखो बच्चों, करना क्या है, जो भी टेन दिया हुआ है पहले कोट को टेन को साइन में बदल लो। चलो भाई बदलते हैं। टेन को लिख देंगे साइन अपॉन कोस लिख देंगे, और नीचे है भैया टू साइन ए। अब ऐसे यहां पर भैया कोट को लिख देंगे कोस अपॉन साइन, और नीचे हो जाएगा टू कोस ए। एलसीएम ले लो तो आएगा कितना, कोस ए प्लस साइन ए। एलसीएम होगा कोस ए प्लस साइन ए, और अपॉन में हो जाएगा टू साइन ए कोस ए। सही है। अब इसका एलसीएम लो, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन टू साइन ए कोस ए। ठीक है ना। अब देखो ये तो सिंपल सिंपल ऐड हो गया, आ जाएगा कितना, तो भैया ये आ जाएगा टू टाइम्स कोस ए प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचा हुआ है, टू साइन ए और कोस ए। टू से टू कैंसिल। अब आप इंडिविजुअल डिवाइड करो। देखो भाई कैसे, कोस ए के नीचे लिख दो साइन ए कोस ए, और साइन ए के नीचे लिख दो साइन ए और कोस ए। तो देखो कोस से कोस कैंसिल, वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ए। साइन से साइन कैंसिल, वन अपॉन कोस क्या होता है, सेक ए। आ गया नहीं आ गया, आसान था नहीं था, ये बताओ। चलो था नहीं आसान, काफी आसान था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टू साइन। मैंने अभी कराया सब क्वेश्चन। आप क्या करो, पहले क्वेश्चंस को मतलब वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है ना। करना क्या था, ऊपर से पहले कोस कॉमन लो, नीचे से साइन। अगर आपने कोस थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और नीचे से आपने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बचेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप या तो कोस को बदल दो साइन में, या साइन को बदल दो कोस में। बदलना एक को ही है, ऐसे नहीं कि भैया आप दोनों को बदलोगे। तो मैं ऊपर वाले को बदल रहा हूं, लिख सकता हूं कोस स्क्वायर की जगह पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। नीचे वाले को नहीं बदला, उसको ऐसे ही रहने देंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा मल्टीप्लाई करो दो से, तो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भैया कोस थीटा, दो में से एक गए एक। अब आप डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, क्या कोई चीज ऐसी है जो भैया कैंसिल हो रही है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और साइन अपॉन कोस हो गया कोट थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो क्लियर हो तो बताओ, पक्का, बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट साइन की पावर फोर थीटा माइनस कोस की पावर फोर थीटा प्लस वन कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू। देखो बच्चों, एक छोटा सी आइडेंटिटी जो आपको बार बार यूज करनी पड़ रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, हाँ या ना। तो करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी की मदद से, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन एक और बढ़िया मेथड है कि आप इस आइडेंटिटी का यूज करो कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। देखो क्या फायदा मिलेगा, सीधी पावर फोर हो जाएगी, नहीं होंगी। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन है, उसमें दोनों तरफ आप स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, साइन की पावर फोर प्लस कोस की पावर फोर प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन। अब आप इस कोस स्क्वायर को भी प्यारे बच्चों बदल सकते हो साइन में, हाँ या ना। भाई आप क्या करो, कोस स्क्वायर की जगह पर वन माइनस साइन स्क्वायर रख दो, तो क्या आएगा, साइन की पावर फोर थीटा प्लस कोस की पावर फोर थीटा प्लस
टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन की पावर फोर थीटा। अब देखो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये तो बच ही रहा है ना, कोस की पावर फोर बच रहा है, और इन दोनों को माइनस कर दो तो माइनस का साइन कितना है, फोर थीटा बच रहा है। कोस की पावर फोर हो गया, माइनस साइन की पावर फोर हो गया, और ये तो आई गया, साथ में बच रहा है टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब क्या करो, हमें तो लाना ये है, तो अब क्या कर रहे हैं, इन सभी को मतलब इसको दूसरी तरफ भेज दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा सॉरी, तो साइन की पावर फोर थीटा मैं उधर भेज रहा हूं, इसको भी उधर भेज रहा हूं, माइनस कोस की पावर फोर थीटा, ये तो है ही, और साथ में हो गया प्लस वन, इक्वल टू में हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को दूसरी साइड में भेज दिया। अब देखो फायदा, ये जो साइन स्क्वायर है इसको डिवाइड कर दो पूरे को, तो देखो क्या आएगा भाई, आपके पास जो आएगा मैं लिख देता हूं पहले क्या क्या है, साइन की पावर फोर थीटा है, देखूं है क्या, हाँ, माइनस कोस की पावर फोर थीटा है, ठीक है भाई, और प्लस वन है, इतना है, और दूसरी तरफ था टू साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड कर दो किससे, साइन की पावर टू से, सभी को डिवाइड कर दो, इस पूरे को डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा से, क्यों कर दो, ताकि इधर वाला साइन स्क्वायर कट सके, या ऐसे भी कह सकते हो कि साइन स्क्वायर को डिवाइड में लिया हो, आपकी इच्छा है। अब देखो साइन की पावर फोर थीटा माइनस कोस की पावर फोर थीटा प्लस वन, ठीक है, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू, तो भैया ये आ गया पक्का। देखो यही लाना था क्या, कि साइन की पावर फोर माइनस कोस की पावर फोर प्लस वन कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू टू, करा क्या, आइडेंटिटी हमारे पास थी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उसके बाद इस कोस स्क्वायर को भी साइन में बदल लिया, ठीक है, ऐसा करने के बाद जो जो चाहिए थे वो एक तरफ लाए, फिर साइन स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, सोच लो एक बार, चलो भाई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, प्रूव दैट अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, मैंने आपको याद दिला देता हूं क्या कहा था, कि जब भी रूट में आपको दिखाई दे कि वन प्लस साइन ए या वन माइनस साइन ए है तो तुरंत रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है भाई, करते हैं, तो वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए है, तो आप डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, वन प्लस साइन, ओके, अब आपको ऊपर क्या दिखाई देगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इतनी बात। अब देखो, अभी आपको मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आप क्या करो, इस वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कोस स्क्वायर रख दो, वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, और नीचे आ गया प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर ए, ठीक है, अब तो ये तो देखो स्क्वायर से तो रूट चला जाएगा, अब बचेगा क्या, वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है ना, इंडिविजुअल अलग अलग आपको नीचे लिख देना है, कोस के वन के नीचे लिख दिया कोस, साइन के नीचे, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अब आप देखो कोस का जो रेसिप्रोकल है, आपको फॉर्मूले बताए गए थे कि वन अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है, तो सेक ए के, और साइन ए अपॉन कोस ए ये जो इक्वल होता है ये होता है टेन ए, तो आपके पास हो गया सेक ए प्लस टेन ए, क्या यही आरएचएस है, हाँ जी बिल्कुल, तो करा क्या, सबसे पहले हमने रेशनलाइजेशन किया और उसके बाद आइडेंटिटी का यूज किया और आ गया, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो भाई। If sin theta plus cos theta is equal to root 3, then prove that tan theta plus cos theta is equal to 1। देखो बच्चों, जो sin theta plus cos theta है,
आपको एक आइडेंटिटी बताई गई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज तो तभी कर सकता हूं ना जब स्क्वायर हो, और यहां तो स्क्वायर ही नहीं है। तो क्या करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। ठीक, इसमें क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3। ओके, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2, 2 से 2 कैंसिल। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ये आ गया। इसे आप पहली इक्वेशन बोल दो। ठीक है, अब आप जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो। ठीक है ना, यानी कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, और कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं। भाई टेन को हमने क्या लिख दिया, साइन अपॉन कोस, कोट को हमने क्या लिख दिया, कोस अपॉन साइन। एलसीएम ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाता है, 1। और आपके पास जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में साइन थीटा कोस थीटा, ये भी तो 1 होगा। तो 1 अपॉन 1 ये आ गया, सिंपल 1। और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है ना, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3 था, उसका स्क्वायर कर दिया। उसकी मदद से ये आ गया कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हमने इसका यूज किया और टेन थीटा प्लस कोट थीटा को कोस साइन की फॉर्म में लिखा, एलसीएम लिया और इसका यूज किया। कोई दिक्कत तो नहीं है, सोच लो। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम क्या करो, इन सभी को कोस और साइन में बदल लो। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ और चेंज करो। तो कोट स्क्वायर को आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, एलसीएम ले लेते हैं। तो आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। तो एक साइन से साइन चला जाएगा, मिलेगा क्या, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 1, यही तो है। अब चाहो तो आप एलसीएम ले लो, तो आएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 1। समझ में आ रही है बात। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करके आएगा, साइन के साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस साइन थीटा, और हमारे पास क्या था, कोस स्क्वायर थीटा था। ठीक है भाई, कोस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में था साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 1। अब देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या होते हैं, तो भैया 1 होते हैं। तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे आपके पास है साइन थीटा प्लस 1। तो ये तो भैया कैंसिल हो गया, मिल गया 1 अपॉन साइन थीटा, और उसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और यही आपकी आरएचएस है। ठीक है ना, प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत थी नहीं। करा क्या हमने, जो भी हमारे पास टर्म थे हमने उसको साइन और कोस में बदल लिया और सिंपल एलसीएम लिया। जो आइडेंटिटी लग रही है उन्हें लगा रहे हैं। ठीक है ना, चलो भाई। प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस
tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, स्क्वायर खोलते हैं, पहला काम तो यही है, और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। फिर ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 1, सही है ना। अब और देखो क्या क्या चेंज हो रहे हैं। कोसेक स्क्वायर को अभी ऐसे लिख देते हैं। फिर देखो 2 साइन थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये भी कैंसिल हो गया। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, और सेक को लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखो, आप कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, क्योंकि हमें आंसर जो लाना है ना वो भैया कोट और टेन में, तो सेक स्क्वायर को भी लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी लिख दें। अब ऐड करते हैं, देखो एक और एक दो, और दो चार, और एक पाँच, और दो सात, तो 7 तो ये आ गया, और साथ में बचा टेन स्क्वायर थीटा, और क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा। और यही प्यारे बच्चों आपकी राइट हैंड साइड है। तो क्या किया, बस हमने स्क्वायरिंग करी है और दो आइडेंटिटी का यूज किया है और कुछ नहीं किया। पक्का, चलें आगे, चलो भाई। तो 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करो, साइन कोस में बदल लो। चलो भाई बदल लेते हैं, तो आएगा कितना, 1 प्लस कोट को लिखते हैं कोस अपॉन साइन, और प्यारे बच्चों कोसेक को क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन ए। चलो भाई लिख देते हैं 1 अपॉन साइन ए। ऐसे अगले को टेन को लिख दोगे क्या, साइन अपॉन कोस, और सेक को लिख दोगे 1 अपॉन कोस। एलसीएम ले लेते हैं, देखो क्या आएगा, साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये आ गया। ऐसे आप इसमें भी तो एलसीएम ले सकते हो ना, कि कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। अब आप देखो, अगर मैं इसको तो ए मान लूं और इसको बी, ऐसे इसको ए मान लेता हूं और इसको बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, और नीचे अपना है साइन ए कोस ए। फॉर्मूला आप ओपन कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए माइनस 1 अपॉन, कितना था आपके पास, नीचे है साइन ए कोस ए। ठीक है भाई, साइन ए कोस ए। अब देखो यहां पर एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही होगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो भैया 1 लिख देंगे। चलो भाई लिख देते हैं, तो आ गया 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए माइनस 1, तो इस 1 से ये वाला 1 चला गया, और साइन ए कोस ए से भी साइन ए कोस ए चला जाएगा, तो क्या बचेगा, तो सिंपल आपका देखो, साइन ए कोस ए है ऊपर भी और साइन ए कोस ए है नीचे भी, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बच क्या गया 2। क्या यही आरएचएस है, हाँ जी। तो करा क्या हमने, सबसे पहले कोट को लिखा कोस अपॉन साइन, कोसेक ए को भी लिख दिया 1 अपॉन साइन, टेन को लिख दिया साइन अपॉन कोस, और सेक को लिख दिया 1 अपॉन कोस। एलसीएम लिया, सिंपल एक आइडेंटिटी का यूज किया। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो भाई, देखो सबसे पहला काम क्या है, कि आप टेन को साइन और कोस की फॉर्म में लिखो, तो साइन अपॉन कोस, ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, अब ये आ जाएगा आपके पास कोस थीटा अपॉन साइन, क्योंकि हम कोट को लिखते हैं कोस अपॉन साइन, ठीक है ना, कोट को क्या लिख रहे हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप एलसीएम लो,
तो देखो क्या आता है, साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पहले से हम लोगे तो आएगा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। ऐसे ही यहां पर है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये भी कैंसिल। तो क्या बच गया, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस। तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो, क्या कोस थीटा माइनस साइन ले सकते हो, तो यहां बचेगा साइन। अब देखो ध्यान से, ये जो है ये इसका ठीक उल्टा है नहीं है, बताओ माइनस टाइम्स है या नहीं बताओ। तो जब आप माइनस लोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है ना, ये जो है इसका माइनस टाइम्स है, इसलिए हमने एलसीएम जब लिया तो ऊपर -1 से मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या मिला, प्लस कोस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यही हमारा राइट हैंड साइड है। कोई दिक्कत देखो होनी नहीं चाहिए, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। If cos theta plus sin theta is equal to root 2 cos theta, okay, that show that cos theta minus sin theta is equal to root 2 sin theta, okay। तो बच्चों क्या करो, सबसे पहले जो कोस और साइन है उनको एक साथ कर दो। तो क्या था आपके पास, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा। कोस को उधर भेज दो, तो क्या आएगा, साइन थीटा रूट 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। कोस प्यारे बच्चों कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1। अब इस रूट 2 माइनस 1 को नीचे भेज दो साइन के, ठीक है, रूट 2 माइनस 1। तो रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब रेशनलाइजेशन कर दिया। चलो भाई, तो रूट 2 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो देखो रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो दो में से एक है तो एक ही बचेगा। ऊपर है रूट 2 प्लस 1 इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू कोस। अब आप देखो रूट 2 की मल्टीप्लाई कर दो साइन में और 1 की मल्टीप्लाई कर दो साइन में, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, क्या इस साइन को उधर भेज दो, देखो क्या आता है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। आ गया नहीं आ गया बताओ, आ गया नहीं आ गया। तो करना क्या था, सबसे पहले हमने कोस वाले टर्म को एक तरफ किया, फिर जो रूट 2 माइनस 1 आया उससे हमने मल्टीप्लाई करी और फिर हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़े, हाँ या ना, सोच लो। देखो एक बार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता दें, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात, चलो भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 tan theta is equal to 3, evaluate 4 sin theta minus cos theta प्लस 1 अपॉन 4 sin theta प्लस cos theta माइनस 1। ठीक है भाई, देखो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने करे हैं कई। आपको tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा है 3/4, हाँ या ना। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, देखो ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हो और वैसे भी, चलो मैं आपको बिना उसके भी निकाल कर दिखा देता हूँ आइडेंटिटी का यूज करके। क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, ये था। तो आपको टेन तो पता ही है, हाँ या ना भाई। एक मेथड तो हम सीख चुके हैं ना पीछे, हमने क्या सीखा था कि भाई अगर अगर आपको ये पता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और बेस, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस। और अगर एक बार हाइपोटेनियस आ गया तो फिर तो सब कुछ आ गया ना, इससे भी कर सकते हैं। तो देखो क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16 और एलसीएम लोगे तो 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा
25/16 यानी कि प्यारे बच्चों sec थीटा आ गया 5/4। अब देखो जो दिया हुआ है उसकी ओर, जो आपको गिवन है 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। तो क्या करो, सभी टर्म को कोस से डिवाइड कर दो। देखो फायदा क्या होगा कोस से डिवाइड करने का, देखो कितना बड़ा फायदा है। क्योंकि अगर हम हर टर्म को कोस से डिवाइड करेंगे, देखो एक रास्ता तो है कि भाई तुम क्या करो, टेन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा भी निकाल लो, कोस थीटा भी निकाल लो और पुट कर दो। वो तो बहुत आसान तरीका, वो हम करते हुए आ रहे हैं, कुछ नया सीख लें, क्या दिक्कत है। तो हम हर टर्म को किससे डिवाइड कर रहे हैं, कोस से। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेन और क्या नाम सेक दोनों है, टेन और सेक बनेंगे और वही दोनों हमारे पास हैं। तो इसीलिए हम हर टर्म को प्यारे बच्चों किससे डिवाइड कर रहे हैं, कोस थीटा से। हर टर्म को कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। अब उससे देखो फायदा क्या होगा, साइन अपॉन कोस क्या होता है, तो टेन हो जाता है। तो 4 टेन थीटा, क्या पता, तो कोस से कोस कट ही जाएगा, तो आ जाएगा -1 प्लस सेक थीटा। ऐसे नीचे आ जाएगा 4 टेन थीटा प्लस 1 माइनस का सेक थीटा आ गया। अब आप क्या करोगे, जो जो वैल्यू आपके पास है उन्हें रख दो, ठीक है ना, वैल्यू को रख दो। चलो भाई रख देते हैं, टेन की जगह टेन रख देंगे। चलो भाई टेन थीटा की प्यारे बच्चों क्या वैल्यू थी, तो 3/4 है और सेक की जगह रखना 5/4। चलो भाई 3/4 -1 प्लस 5/4, ऐसे नीचे आ जाएगा 4, 3/4 प्लस 1 माइनस 5/4। 4 से 4, 4 से 4, क्या बचा, 3 में 3 माइनस 1 प्लस 5/4, यहाँ भी 3 प्लस 1 माइनस 5/4, यानी कि 2 प्लस 5/4 और 4 माइनस 5/4। तो 8 प्लस 5 अपॉन 4, 16 माइनस 5 अपॉन 4, तो आ गया 13/11। कोई दिक्कत तो नहीं है, सोच लो। देखो बहुत आसान था, क्या करा, टेन की मदद से पहले सेक निकाला। क्यों निकाल रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन के अंदर हम बहुत आसानी से किसको बना सकते हैं, हम आराम से बना पा रहे हैं टेन को और सेक को। इसीलिए हमने सबको डिवाइड कर दिया कोस से और फिर जब वैल्यू आई तो सर पुट कर दिया भैया, टेन की जगह टेन रख दिया और सेक की जगह सेक। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलो भाई, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू। देखो बच्चों, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हो और आपको टेन सेक या कोट या कोसेक में बदलना हो, आइडेंटिटी का यूज करो। वन को सबसे पहले तो आप इनको हर टर्म को कह दो कोस से डिवाइड कर दो, हर टर्म को। चलो भाई, हर टर्म को जितने भी हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, हर टर्म को कोस से डिवाइड, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। नीचे देखो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा -1 अपॉन कोस थीटा। साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, तो भैया टेन हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कोस का उल्टा होता है सेक। ये भी आ जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये आ गया। अब देखो जो आपके पास बच्चों वन है, आप इसे क्या रख सकते हो, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा को तो छुओ मत ना, ऐसे ही रहने दो। और जो आपके पास ये वन है ना, इस वन की जगह पर हम रखेंगे ऐसी आइडेंटिटी जो टेन और किसकी फॉर्म में हो, टेन की फॉर्म में हो या आपको सेक की फॉर्म में दिखाई दे। तो देखो एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं 1 की जगह पर ये आइडेंटिटी रख दूंगा, ठीक है ना। चलो भाई रख देते हैं, क्या आएगा, टेन थीटा
प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे है टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है ना। अब देखो फायदा क्या होगा वो देखो, कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना ऊपर। अब देखो देखो ऐसे क्वेश्चनों की मैं सीधी सीधी सी बात बताऊं, जैसे ही आप वन को या तो सेक, देखो क्या होता है कि या तो सेक थीटा टेन थीटा में दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखो शुरू में दिया होगा, जो प्रूफ करना है वो सेक और टेन में है। इसका मतलब तुम्हें सेक और टेन वाली ही आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है ना। और जैसे ही हम आइडेंटिटी लगाएंगे ऊपर फटाफट कुछ कॉमन दिखेगा, और कॉमन दिखने के बाद जो बचेगा समझ लो वो उड़ेगा, क्योंकि जो बच जाएगा वही नीचे दिखेगा। हाँ या ना। क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों वही दिखना है जो आपका ऊपर बचेगा, और वो कट जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं ये कट गए नहीं कट गए, तो सिर्फ क्या बच गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ या ना। अब देखो आपके पास सेक थीटा टेन थीटा तो आ गया, सेक थीटा आ गया, और टेन कितना है ऊपर आया हुआ है हमारे पास, हाँ जी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलो भाई लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहते हैं ना, इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए, कौन सी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाना चाह रहे हैं। तो मैं किसी भी तरह, क्योंकि हमें नीचे लाना है डिनोमिनेटर, जो हमें जो प्रूफ करना है वो नीचे है ये वाला सेक माइनस टेन, तो मैं क्या कर रहा हूं सेक माइनस टेन से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। उससे फायदा देखो क्या होता है, करते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन। उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ जो ऊपर आपके पास है ना ये वन बन गया, तो वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है ना बच्चों, ये आपकी आरएचएस आ गई। अच्छा क्वेश्चन था। करा क्या गया है कि भाई हमने सबसे पहले सेक और टेन की फॉर्म में बनाने के लिए हर टर्म को कोस से डिवाइड कर दिया, और फिर जो आया उसमें आइडेंटिटी का यूज किया, वन को ऐसे हटा दिया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से, फैक्टर किए और कॉमन ले लिया। हाँ या ना। चलो भाई, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 में हमें क्या दिया हुआ है कि tan a इज इक्वल टू हाफ। ठीक है भाई, tan a गिवन है। चलो देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर tan गिवन है या साइन गिवन है या कोस गिवन है, जो भी आपको गिवन है आप आराम से बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? आपको बताया गया था कि याद रखने की ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है ना। तो टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि पी और बी। ठीक है, तो अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, ये अपना ट्रायंगल, इस एंगल ए ले लिया, ये 90 है, इसको बी ले लिया, और ये सी। टेन होता क्या है, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यानी कि इसको के मान लिया और इसको टू के। ठीक है ना। फटाफट अपना पाइथागोरस यूज करी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया टू के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तो दो और ये हो जाए आपका फोर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि फाइव के स्क्वायर। तो जो AC है प्यारे बच्चों वो रूट फाइव के हो गया। अब हम बहुत आसानी से साइन निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है के और हाइपोटेनियस है रूट फाइव।
इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया 1/√5। अब कोस, कोस क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो आएगा कोस 2k/√5 के से के कैंसिल, तो ये आ गया 2/√5। भाई साइन आ गया 1/√5 और कोस आ गया 2/√5। अब दोनों आ गए साइन और कोस। चलो भाई अब हम आसानी से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास क्या था, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन 1 + कोस ए। आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कोस ए 1 + कोस ए, ठीक है, तो साइन की साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर, एलसीएम में देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, साइन ए और 1 + कोस ए। अब देखो मल्टीप्लाई करो, कोस इंटू 1 तो कोस होता है, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए हो गया और प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब नीचे है आपके पास साइन ए और 1 + कोस ए। अब देखो आप कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो 1, तो ऊपर तो आ गया 1 + कोस ए और नीचे आपके पास है साइन ए और 1 + कोस ए, तो 1 + कोस ए से 1 + कोस ए कैंसिल, तो आपके पास आ गया साइन ए। तो साइन का रेसिप चाहो तो साइन की वैल्यू रख दो ना, हमारे पास तो साइन की वैल्यू है ना, ये रही 1/√5, 1/√5, तो आंसर क्या आ गया, √5। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। देखो सबसे पहले टेन की मदद से साइन और कोस निकाले, चाहो तो आप डायरेक्ट भी यहीं रख सकते थे, डायरेक्ट रख देते तब भी आंसर आता, लेकिन हमें थोड़ा सिंप्लीफाई किया फिर रख दी वैल्यू, ताकि कैलकुलेशन से बच सके बस। चलो प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए अपॉन कोसेक ए प्लस साइन ए। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं और जो भी साइन ओ कोसेक और उसकी फॉर्म में दिए हुए हैं सबको साइन की फॉर्म में बदल लें। तो कोसेक ए को लिख दिया 1/साइन ए माइनस साइन ए, और इसको भी लिख देंगे 1/साइन ए प्लस साइन ए। एलसीएम ले लो, 1 - साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये आ जाएगा 1 + साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, हाँ या ना। तो भाई साइन ए से तो साइन ए कैंसिल ही हो गया, और 1 - साइन स्क्वायर ए और नीचे बचा हुआ 1 + साइन स्क्वायर ए, ये आपके पास है ना 1 - साइन स्क्वायर ए, और ये है आपका 1 + साइन स्क्वायर ए। आप चाहो तो इसे यहीं छोड़ सकते हो और राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देखो इसे चाहो तो आप यहीं छोड़ दो और आरएचएस को उठा लो। आरएचएस में ये आपके पास है, तो सेक को क्या लिख सकते हो, 1/कोस, और टेन को क्या लिख सकते हो, sin/कोस, हाँ या ना। चलो भाई लिख देते हैं, ऐसे ही नीचे लिख सकते हैं 1/कोस और टेन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए को लिख दिया। एलसीएम ले लो, 1 - का साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे नीचे 1 + साइन स्क्वायर ए और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर। तो भैया कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल, देखो जो बचा वो यही है ना, 1 - साइन स्क्वायर ए और 1 + साइन स्क्वायर ए, हाँ या ना। भाई यही आ गया ना, 1 - साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 + साइन स्क्वायर, दोनों सेम आ गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आई। करा क्या, जो आपके पास कोसेक ए था उसको हमने लिखा 1/साइन ए, एलसीएम लिया तो जो आया छोड़ दिया, अब राइट हैंड साइड को उठा लिया, उसको भी साइन कोस में बदल दिया और सोल्व कर लिया। चाहते तो आप इससे भी बना सकते थे, थोड़ा सा मुश्किल होता, हर टर्म को कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करना पड़ता, नहीं तो इससे ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो साइन से मैं कोस निकाल सकता हूं, कैसे, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा आ जाएगा
√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। चलो भाई साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं 12/13। स्क्वायर ओपन करो। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम ले लो। 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 169, तो ये आ जाएगा 25/169, तो आ जाएगा 5/13। ठीक है ना, ये आ गया। अब कोस निकल ही गया। अब हमें कोस पता है, साइन पता है, तो भैया टेन निकालना तो और भी आसान है। टेन होता है साइन अपॉन कोस थीटा। और साइन क्या होता है, तो भैया साइन हमारे पास है 12/13 और कोस आया हुआ है 5/13, तो टेन आ जाएगा 5/12, वो 12/5। ठीक है ना, टेन क्या आ गया 12/5। अच्छा जी, अब वैल्यू रख देंगे। चलो भाई रखते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा कोस थीटा और इनटू में 1/10 स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन क्या था 12/13, ठीक है। कोस क्या था तो 5/13, ये भी ठीक है। साइन की और कोस की दोनों की वैल्यू को रख दिया। चलो भाई कितना आ गया 12/13 और 5/13, और 10 क्या था तो भैया 12/5। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 144 अपॉन 169, 25/169, और ये आ जाएगा 120/169, और ये आ जाएगा 25/144। अब बचेगा क्या देखो, 144 में से 25 गए तो 119/169, 120/169 इनटू में 25/144। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 5 से ये कट जाएगा और 5 से ये भी जाएगा 24। अब इससे आगे तो शायद ही जाए। ठीक है ना, तो 119 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 595, और 24 की 144 में करो तो 24 4 जा 96, और 96 और 9 105 और 34, ये आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस अब आपको वैल्यू रखनी थी। ठीक है ना, इतनी बात। आगे बढ़ें, चलो भाई। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। सबसे पहला काम क्या है कि जो भी आपके पास टेन में है तो उसको लिख दो साइन थीटा अपॉन कोस, लिख दिया। कोट स्क्वायर को लिख दो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख दिया। और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक, हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर इंटू साइन तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा। बहुत सही, कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, और साथ में 2 साइन थीटा कोस थीटा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा देखो, साइन की पावर 4, बहुत बढ़िया, कोस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला बन गया प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे है साइन थीटा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, तो 1/, साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया। ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी बात तो क्लियर आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड लो, क्या है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसे लो RHS। क्या है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन को लिख दो साइन अपॉन कोस, लिख दो,
कोट को लिख दो कोस अपॉन साइन, लिख दो। एलसीएम लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1। देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो। अब आप ध्यान से देखो, पहले भी यही आया था ना 1/sin थीटा कोस थीटा, और अब भी यही आ गया। तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत, देखो आसान है, बस दिक्कत यही है कि फॉर्मूले याद हो, आइडेंटिटी याद हो और वैल्यू याद हो, तो क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। क्लियर है इतनी बात? नहीं सोच लो, देखो बढ़ तभी आगे बढ़ेंगे।